एस.सी. वर्मा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 56. Consider the potentiometer circuit arranged in as in figure. The potentiometer wire is 600 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो ए और बी पार्ट करना है. तो ए पार्ट में कहा है एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिप्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ पे इस तरह से हमें पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है. ये वायर जिसकी लेंथ होगी 600 सेंटीमीटर और उस वायर का पूरा रेजिस्टेंस होगा 15R और ये कनेक्ट की हुई है अक्रॉस EMF E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R. ये वायर इसके साथ सीरीज में होगी. अब उसी ए पॉइंट को यहाँ पे एक EMF सेल जिसका EMF होगा E/2 और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R, इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है और ये उस जॉकी जो फ्री एंड होगा. हम फ्री टू मूव अलोंग दिस वायर AB. अब हमें क्वेश्चन है कि ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, इसी लेंथ फाइंड करना है जहां पे जीरो डिप्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिप्लेक्शन दिखाएगा. अब जीरो डिप्लेक्शन मतलब इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा. इस तरह से हमें यहाँ पे पॉइंट ढूंढना है, मतलब वो लेंथ ए से फाइंड करनी है. अब इसके लिए मान लो कि ये जो जॉकी हम अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे और ऐसा एक पॉइंट सर्च करेंगे कि जहां पे ये जीरो डिप्लेक्शन दिखा रहा है. मान लो कि ये पॉइंट होगा D पॉइंट, मतलब यहां से कुछ लेंथ जो हमें फाइंड करनी है. सपोज ये लेंथ हो गई L, यहां से ये लेंथ होगी L, तो ये पूरी लेंथ है 600 सेंटीमीटर. तो यहां से यहां तक वो लेंथ होगी 600 माइनस L सेंटीमीटर. तो इस तरह से लेंथ को हमने डिवाइड किया L और 600 माइनस L. अब ये जो EMF है इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा I और ये I करंट जो फ्लो होगा इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा R 15R. तो ये पोटेंशियल EMF जो है इसके अलोंग प्लस इसके अलोंग रहेगा. ये जो सर्किट है यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इस सर्किट में कोई करंट नहीं रहेगा. इस केस के लिए, पर्टिकुलर इस केस के लिए, मतलब जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस केस के लिए इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा. यहाँ पे करंट मान लो कि I करंट फ्लो हो रहा है. I करंट अगर फ्लो हो रहा है तो I की वैल्यू कितनी होती है? करंट I इज इक्वल टू होता है E अपॉन R इक्विवेलेंट. और वो I इक्विवेलेंट कितना, R इक्विवेलेंट कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ से आप 15R और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, क्योंकि करंट इसी सर्किट में फ्लो हो रहा है. तो ये आएगा 16 और ये R, इतना करंट फ्लो होगा. अब ये जो EMF है इसके अक्रॉस V1 प्लस इसके अक्रॉस V2 रहेगा और वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. जिसकी लेंथ ज्यादा वहां पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, रिमेनिंग दूसरे साइड में रहेगा. अब ये D पॉइंट नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहेगा. मतलब ये E/2 जो रहेगा वो E/2 इज इक्वल टू इस वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब ये E/2 जो रहेगा E/2 ये इज इक्वल टू I इंटू यहाँ इस लेंथ का रेजिस्टेंस I इंटू R. कौन से लेंथ का? AD लेंथ का R. अब रेजिस्टेंस क्या होता है? पूरी वायर जो होगी, पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे अगर हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मिल गया तो हमें जितनी लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए उस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा इस वायर का रेजिस्टेंस. मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू और रिक्वायर्ड लेंथ जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है और वो हमने L कहा. तो मतलब ये E/2 इज इक्वल टू I और ये RAD का रेजिस्टेंस कितना आएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस. सिग्मा मतलब क्या? टोटल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस है 15R, मतलब ये 15R. ये सिग्मा की वैल्यू होगी टोटल रेजिस्टेंस अपॉन पूरी लेंथ, ये है 600. तो अपॉन 600 ये हुआ सिग्मा और L, तो ये आएगा E/2 की वैल्यू. तो ये L इज इक्वल टू यहाँ पे E/2 और ये पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड होगी, मतलब ये 15
आर आई अपॉन 600। 15 टू 30, 30 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 20, 20 ऊपर चला जाएगा तो ये L इज इक्वल टू 20E अपॉन यहाँ पे रहा R और ये I, और ये I की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो फ्रॉम 1 L इज इक्वल टू 20E डिवाइडेड बाय R, और ये I की वैल्यू यहां से लेंगे E अपॉन 16 R, ये होगा R, ये R कैंसिल होगा 16 और ये E भी कैंसिल होगा, 16 ऊपर चला जाएगा तो 20 इंटू 16 मतलब L आ गया 320 सेंटीमीटर। ये हुआ पार्ट ए। बी पार्ट में कहा है इफ द जॉकी टचेज द वायर एट डिस्टेंस ऑफ 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए व्हाट विल बी द करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो अब बी पार्ट में कहा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ एक ऐसा जगह, ऐसे पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, मतलब जो ए से रहेगा 560 सेंटीमीटर, ऐसे पॉइंट पर वो टच कर रही है। मतलब ये रिमेनिंग वायर जो रहेगी वो रहेगी ये पूरी 600 है तो ये रहेगी 40 सेंटीमीटर। ये से यहाँ पे सपोज I1 करंट सेंड कर रहा है और ये I2 करंट सेंड कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो करंट रहेगा वो रहेगा I1 प्लस I2 यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद ये I2 करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अभी बैलेंस कंडीशन नहीं है कि, और वो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, जिसका कारण हम पार्ट ए में देखा था कि करंट नहीं फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा और वही हमें फाइंड करना है, मतलब I2 यहाँ पे फ्लो कितना होगा ये फाइंड करना है। I2 तो इसमें से इतना चला जाएगा तो रिमेनिंग I1 है वो I1 यहाँ पे फिर से चला जाएगा, इस तरह से ये करंट फ्लो होगा। अब हमें करंट फाइंड करना है तो हम KVL यूज करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक लूप चूज करेंगे और ये दूसरा लूप चूज करेंगे। करंट की डायरेक्शन हमने डिसाइड की, अब सिर्फ ट्रेसिंग करना है और इक्वेशन लिखना है और सॉल्व करना है तो हमें I2 मिल जाएगा। तो मान लो कि ये इस तरह से यहाँ पे ट्रेस करते हैं पहले इस इक्वेशन को, तो यहाँ से जब चले जाएंगे सपोज यहाँ से तो -2 प्लस मतलब पॉजिटिव आएगा E, और फिर यहाँ से I इंटू आर, यहाँ तक करंट कितना है तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हाई टू लो जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस करंट कितना है I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस, एडी वायर का रेजिस्टेंस वो कितना होगा तो कहाँ पे रखी हुई, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या आता है सिग्मा इंटू एल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू जो लेंथ चाहिए वो लेंथ। रेजिस्टेंस कितना ई क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस, वायर का टोटल रेजिस्टेंस है 15R डिवाइड बाय टोटल लेंथ वो है 600 सेंटीमीटर इंटू जो लेंथ चाहिए वो। अब यहाँ पे आर कितना आएगा 15R डिवाइडेड बाय 600, ये हुआ सिग्मा, और लेंथ कितनी चाहिए एडी की लेंथ वो दी हुई हमें 560 तो इंटू 560 यहाँ तक। फिर इसके बाद ये I इंटू आर इस वायर का रेजिस्टेंस, तो I कितना है सिर्फ यहाँ पे I1 रहेगा क्योंकि I2 यहाँ से चला गया, तो प्लस अब वो माइनस करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं तो माइनस I1 इंटू आर, अब R कितना है वही 15R अपॉन 600 इंटू ए लेंथ है 40। फिर से I1 करंट यहाँ पे चला जाएगा, करंट के डायरेक्शन में ट्रेस करें तो माइनस I इंटू आर, तो ये माइनस I1 R। अब इक्वेशन क्या होगा तो ये 15 4 60, ये 40 आ गया, ये 0, ये 14 और यहाँ पे भी 15 4 और ये 0, ये कैंसल, तो इक्वेशन बनेगा E इज इक्वल टू ए साइड में चला जाएगा तो प्लस होगा, तो ये 14 इंटू दिस 14 इंटू I1 प्लस I2, ये भी उस साइड में चला जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस यहाँ पे कितना रहा कुछ नहीं सिर्फ I1 और ये वहां भी चला जाएगा तो ये होगा प्लस, और ये R प्लस I1 R, मतलब ये E इज इक्वल टू मिल रहा है 14 15 16 I1 R
प्लस 14I2R, इक्वेशन 1। इसी तरह से अभी इस लूप के लिए इक्वेशन लिखना है। ये जो होगा इसे कहते हैं लूप 1, तो होगा लूप 1, तो ये लिखा हमने केवीएल फॉर लूप 1। अब उसी तरह से ये लूप 2 होगा, तो केवीएल फॉर लूप 2, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां से करंट की डायरेक्शन डिसाइड की, लूप डिसाइड हुआ। अब ट्रेसिंग किस तरह से करना है, तो यहां से स्टार्ट करते ट्रेसिंग और इक्वेशन लिखते। तो ए माइनस टू प्लस, मतलब प्लस लिखेंगे E अपॉन 2, इसकी वैल्यू है E अपॉन 2। यहां से चले जाएंगे I इंटू आर, तो I करंट कितना है I1 प्लस I2, और R कितना है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आएगा माइनस I1 प्लस I2, और R कितना, तो सिग्मा इंटू एल, सिग्मा ए 15R अपॉन 600 एल, लेंथ कितनी एडी लेंथ जो होगी 560। अब फिर यहाँ पे आना है, ट्रेस इस तरह से यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आना है, यहाँ से ऐसे इस तरफ पे। अब इस लूप में, इस पाथ में करंट है I2, अब I2 इंटू आर, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, तो माइनस I2 और ये R, इस तरह से इक्वेशन हुआ। ये 15 4 जा, और ये 0, और ये 14, और ये इस साइड में भेज देंगे, तो ये इक्वेशन आएगा E अपॉन 2 इज इक्वल टू 14I1 प्लस I2, और ये प्लस I2R, मतलब कि 14I1 और 14I2 प्लस I2, मतलब ये आएगा 15I2R, और ये भी यहाँ का R। ये हुआ E अपॉन 2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला, तो इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ से इसे सॉल्व करना है, और फिर हमें मिलेगी वैल्यू I2 की। तो हमें इक्वेशन मिला लूप 1 से ये, और लूप 2 से ये इक्वेशन। अब यहाँ पे E/2 है, तो इसके जैसा इसे करना है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो E/2 इज इक्वल टू आएगा 8I1R प्लस 7I2R। ये इक्वेशन 1 को इस तरह से लिखा। अब हमें I2 चाहिए, मतलब I1 को हमें खत्म करना है। तो I1 को कैसे खत्म करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो हमें I1 की टर्म चली जाएगी। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7E इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पूरी टर्म को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 8 जा, ये आएगा I1R प्लस 14 7 जा, और ये टर्म 4E इज इक्वल टू, पूरे टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 14 8 जा 112 I1R प्लस 15 8 जा 120 I2R। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये I1 और ये टर्म कैंसिल होगी, तो ये 7 यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 3 एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा तो हमें I2 चाहिए था, तो I2 इज इक्वल टू, ये से डिवाइड करेगा 3 यहाँ पे E अपॉन 22R, इतना करंट फ्लो होगा अगर वायर को 560 सेंटीमीटर पे टच करते हैं तो थ्रू गैल्वेनोमीटर।